नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं उर्दू खबरनामा और आपके साथ मैं हूं आपका मेजबान इनामुल हक। आइए पहले नजर डालते हैं खास खबरों पर। वजारत दाखिला ने जम्मू कश्मीर के लिए सीआरपीएफ की 20 नई बटालियंस की मंजूरी दी। 20,000 से ज्यादा अहलकार होंगे तैनात। इंतखाबी मौसम में बारिश का मौसम, वजीर आजम मोदी बिहार में मुफ्त सहूलियात की बारिश करने को तैयार। राहुल गांधी को खारजा पॉलिसी का इल्फ भी नहीं आता, फिर भी सवाल पर सवाल। बीजेपी का राहुल गांधी पर सख्त वार। पंजाब में मारूफ समाजी कारकुन फौजा सिंह को कुचलने वाला एसयूवी ड्राइवर गिरफ्तार। हिट एंड रन केस में पेशरफ्त। जम्मू कश्मीर को रियासती दर्जा वापस दिया जाए, खड़गे और राहुल गांधी का वजीर आजम नरेंद्र मोदी को मुश्तरका खत। मॉम डैड माफ करना मुझसे नहीं होगा। नागपुर में नीट की तैयारी करने वाले 2 तलबा ने खुदकुशी कर ली। मुल्क भर में संजीदा तशवीश की लहर। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने नाबालिग मुलजिम को मंशियात दहशतगर्दी केस में जमानत देने से इनकार कर दिया। कौमी सलामती को करार दिया तरजीह। कल की जंगें पुराने हथियारों से नहीं जीती जा सकती। जनरल अनिल चौहान का दिफाई निजाम की फौरी जदीदकारी पर जोर। उमर अब्दुल्ला ने खरगे राहुल गांधी के रियासती दर्जे के मुतालबे को खुशाइंद करार दिया। मरकज से वादा पूरा करने की अपील। आगा रूहुल्लाह मेहदी ने पार्लिमानी कमेटी में कश्मीर के लिए बराह रास्त रेलवे राब्ते का मुतालबा दोहराया। बागबानी और माहौलियाती तहफ्फुज पर भी जोर। और जम्मू कश्मीर में शदीद बारिशों, सैलाब और जमीन खिसकने का अलर्ट जारी। 16, 17 और 21, 23 जुलाई को ज्यादा खतरा, महकमा मौसमियात की पेशगोई। जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर को मजीद मुस्तहकम बनाने के लिए वजारत दाखिला ने सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की 20 नई बटालियंस तश्कील देने की उसूली मंजूरी दे दी है, जिसके तहत 20,000 से ज्यादा नए अहलकार वादी में तैनात किए जाएंगे। जराये के मुताबिक सीआरपीएफ ने इब्तिदाई तौर पर 35 बटालियंस की इजाजत तलब की थी, तहम वजारत दाखिला ने फौरी इकदामात के तौर पर 20 बटालियंस की मंजूरी दे दी है। यह फैसला 22 अप्रैल को पहलगाम में पेश आए अस्करी हमले और उसके बाद जारी ऑपरेशन सिंदूर के तनाजुर में सामने आया है, जिसके बाद हुकूमत हिंद ने वादी में सिक्योरिटी हिकमत अमली में अहम तब्दीलियों का फैसला किया है। वजारत खजाना ने इस तजवीज को पहले ही माली मंजूरी दे दी है और अब ये तवक्का की जा रही है कि जल्द ही मरकजी काबीना भी इस पर अपनी मोहर सब्त करेगी। जराये के मुताबिक नई बटालियंस को जम्मू कश्मीर की मखसूस जगराफियाई हालात और सिक्योरिटी जरूरियात को मद्देनजर रखते हुए जदीद तरीन ऑपरेशनल सलाहियतों से लैस किया जाएगा। अस्करियत पसंदी के खिलाफ जारी जंग को मौसर बनाने के लिए मरकज की तवज्जो अब नक्सल ज़दा इलाकों से हटकर जम्मू कश्मीर की तरफ मरकूज होती दिखाई दे रही है, जिससे मुल्क की दिफाई पॉलिसी में एक अहम स्ट्रेटेजिक तब्दीली के तौर पर देखा जा रहा है। जैसे ही बिहार में असेंबली इंतखाबात का बिगुल बजने वाला है, वैसे ही वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने रियासत के अवाम के लिए मुफ्त सहूलियात और फलाही स्कीमों की झड़ी लगाने का इंदिया दिया है। इस बार बरसात सिर्फ बादलों की नहीं बल्कि वादों, ऐलानात और फ्रीबीज की भी हो रही है, जो इंतखाबात के पेश नजर एक मुकम्मल सियासी हिकमत अमली का हिस्सा मालूम होती है। जराये के मुताबिक मरकजी हुकूमत की जानिब से इस मानसून सीजन में बिहार के लिए मुतअद्दिद स्कीमों का ऐलान मुतवक्का है, जिनमें किसानों के लिए इमदाद, नौजवानों के लिए रोजगार से मुतल्लिक पैकेजेस, ख्वातीन के लिए खुसूसी स्कीमें और बुनियादी सहूलियात जैसे बिजली, पानी और राशन की मुफ्त फराहमी शामिल हो सकती है। ये तमाम इकदामात बिहार में भारतीय जनता पार्टी को इंतखाबी बरतरी दिलाने की एक कोशिश के तौर पर देखे जा रहे हैं। सियासी मुबस्सरीन का मानना है कि वजीर आजम मोदी की जानिब से बिहार के अवाम को मुफ्त स्कीमों की शक्ल में तोहफे देना कोई अचानक फैसला नहीं, बल्कि इसके पीछे एक मुनज़्ज़म इंतखाबी हिकमत अमली कार फरमा है। बीजेपी बिहार में अपनी गिरफ्त को मजबूत करना चाहती है और अवाम को बराह रास्त फायदा पहुंचाने वाले ऐलानात इस मुहिम का अहम हथियार बन सकते हैं। भारतीय सियासत में जुबानी हमले एक मामूल बन चुकी है और इस बार बीजेपी ने कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी पर एक और तंदुतेज लफ्जी वार किया। भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी पर इल्जाम आयद किया है कि वो खारजा पॉलिसी जैसे पेचीदा और हिस्सास मामले पर बार बार सवालात उठाकर न सिर्फ सियासी पॉइंट स्कोरिंग की कोशिश कर रहे हैं बल्कि अवाम को गुमराह भी कर रहे हैं। हालांकि उन्हें खुद खारजा पॉलिसी की इल्म का भी नहीं इल्म है। बीजेपी के तर्जुमान ने बयान देते हुए कहा कि राहुल गांधी को फॉरेन पॉलिसी का एफ भी नहीं आता, लेकिन उसके बावजूद वो बार बार मुल्क की सिफारती हिकमत अमली पर सवालात उठाते हैं।
जिनकी न कोई बुनियाद होती है और ना ही कोई वजन। उनका मजीद कहना था कि ये एक संजीदा मौजू है जिस पर नापुख्ता बयानात से न सिर्फ कौमी मफाद को नुकसान पहुंचता है बल्कि बैन अवी सतह पर भारत के साख भी मुतासर हो सकते हैं। राहुल गांधी की जानिब से हाल ही में कुछ बैन अवी मामला जैसे भारत के चीन और अमरीका से ताल्लुकात, ब्रिक्स इजलास और नेपाल के साथ सरहदी तनाव के हवाले से सवाल उठाए गए थे, जिन पर बीजेपी ने शदीद रद्दमल जाहिर करते हुए कहा कि ये बयानात महज सियासी नुक्ताचीनी के लिए हैं, उनमें कोई तदब्बर या संजीदगी नजर नहीं आता। बीजेपी का कहना है कि हुकूमत की खारजा पॉलिसी न सिर्फ मजबूत है बल्कि दुनिया भर में भारत की पोजीशन को मजीद मुस्तहकम कर रही है। एक अहम पेशरफ्त में पंजाब पुलिस ने फौजा सिंह हिट एंड रन केस में मुलवस उस एसयूवी गाड़ी के ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है जिसने हाल ही में रियासत में सनसनी फैला दी थी। फौजा सिंह, जो कि एक मारूफ समाजी कारकुन के तौर पर जाने जाते थे, चंद रोज कबल एक अलमनाक हादसे में उस वक्त जान बहक हो गए जब एक तेज रफ्तार एसयूवी ने उन्हें टक्कर मारकर मौके से फरार इख्तियार किया। वाकये के फौरन बाद सोशल मीडिया और अवामी हलकों में गम व गुस्से की लहर दौड़ गई थी और पुलिस पर शदीद दबाव था कि वो मुलजिम को जल्द अज जल्द गिरफ्तार करे। तहकीकात का दायरा वसी करते हुए पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल सिग्नल्स और दीगर तकनीकी शवाहिद की मदद से आखिरकार मुश्तबा ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया, जो वकू के बाद रोपोश हो गया था। पुलिस हुकाम का कहना है कि ड्राइवर से तफ्तीश जारी है और उसे जल्द ही अदालत में पेश किया जाएगा। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे और सीनियर रहनुमा राहुल गांधी ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी को एक अहम खत इरसाल करते हुए जम्मू कश्मीर की मुकम्मल रियासती हैसियत की बहाली का पुरजोर मुतालबा किया है। दोनों लीडरों ने खत में वाज़ह तौर पर लिखा है कि दफा 370 की मनसूखी के बाद रियासत के अवाम सियासी बेख्तियारी और गैर यकीनी सूरत हाल से दो चार हैं, जिसका फौरी हल यही है कि उन्हें दोबारा वही आईनी दर्जा दिया जाए जो 2019 से कबल हासिल था। कांग्रेस क़यादत का कहना है कि जम्मू कश्मीर की तकसीम और रियासती दर्जा छीनने के फैसले से वहां के अवाम की शनाख्त, जमहूरी हक और सियासी वकार को सख्त ठेस पहुंची है। उन्होंने मुतालबा किया कि मरकजी हुकूमत फौरी तौर पर पार्लियामेंट में एक बिल लाकर रियासती हैसियत की बहाली का ऐलान करे ताकि अवाम का एतमाद बहाल हो और खित्ते में जमहूरियत को दोबारा फरोग मिले। एक अलमनाक वाकये में नागपुर शहर ने गुज़श्ता रोज दो कीमती जिंदगियां खो दी जब दो नौजवानों ने नीट मेडिकल दाखिला इम्तिहान की तैयारी के दौरान शदीद जहनी दबाव के तहत खुदकुशी कर दी। उन पेदर पे वाक़ात ने न सिर्फ मकामी बिरादरी बल्कि पूरे मुल्क को हिलाकर रख दिया है, जहां पहले ही मुकाबला जाती इम्तिहानात के बोझ पर सवालात उठाए जा रहे हैं। पहला वाक़या 16 साल ख्वाहिश देवरम नागरे का है, जो मध्य प्रदेश के बालाघाट जिला का रिहायशी था और नागपुर के कनाल रोड पर वाक़ा फिजिक्स वाला कोचिंग सेंटर में दाखिला लेकर नीट की तैयारी कर रहा था। वो एक निजी हॉस्टल में मुकीम था जहां बुध की सुबह उसे पंखे से लटका हुआ पाया गया। चंद घंटों के अंदर दूसरा वाक़या भी सामने आया जब 17 साल वेदी अनिल, उनके जो इसी इम्तिहान की तैयारी में मसरूफ थी, ने भी अपनी जिंदगी का खात्मा कर दिया। ये अलमनाक खुदकुशियां एक बार फिर उस कुर्बनाक सच को सामने लाती है कि भारत के नौजवान किस कदर शदीद जहनी दबाव में मुकाबला जाती इम्तिहानात की तैयारी करते हैं। वालिदैन, असातिज़ा और तालीमी इदारों के सामने ये लम्हा एक सख्त इंतबाह है कि कामयाबी की दौड़ में कहीं हम अपने बच्चों के जज्बात और जहनी सेहत को नजरअंदाज तो नहीं कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट ने एक संगीन नव्यत के नारकोटिक टेरर केस में मुलवस नाबालिग मुलजिम की जमानत की दरख्वास्त को मुस्तरद करते हुए वाज़ा किया है कि इस नव्यत के मुनज़्ज़म जराइम में रियायत देना कौमी सलामती और अवामी मफाद के सरासर मुनाफी है। अदालत ने कहा कि ऐसे मामलात में सिर्फ उम्र नहीं बल्कि जुर्म की शिद्दत और मुजरिम की जहनी पुख्तगी को भी मद्देनजर रखा जाना चाहिए। ये केस जम्मू के सांबा इलाके में दर्ज हुआ था, जिसकी तहकीकात रियासती तफ्तीशी एजेंसी अंजाम दे रही थी। नाबालिग मुलजिम, जिसका नाम कानूनी पाबंदियों के बाद जाहिर नहीं किया गया, पर UAPA गैर कानूनी सरगर्मियां रोकथाम कानून के तहत NDPS एक्ट और असलह कानून, गैर मुल्की एक्ट और दुश्मन एजेंट्स ऑर्डिनेंस जैसे संगीन दफात के तहत इल्जामात आयद किए गए हैं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने मुल्क के दिफाई निजाम में फौरी और मौसर जदीदकारी की जरूरत पर जोर देते हुए कहा है कि भारत को आज की जंगें जीतने के लिए कल के हथियारों पर इन्हिसार खत्म करना होगा। नई दिल्ली में UAVs और काउंटर UAS की मकामी सतह पर तैयारी से मुतलिक एक वर्कशॉप से खिताब करते हुए जनरल चौहान ने कहा, हम आज की जंगें कल के औजारों से नहीं लड़ सकते। उन्होंने कहा कि बदलते हुए आलमी हालात और सरहदी खतरात को देखते हुए अब वो दौर गुजर चुका है कि जब दिफाई ताकत सिर्फ रिवायती हथियारों पर मुनहसर थी। जदीद जंगें टेक्नोलॉजी पर चल रही हैं, जिनमें ड्रोन्स, लॉन्ड्रिंग, गोला बारूद, साइबर हमले और गैर रिवायती
हथकंडे अहम किरदार अदा कर रहे हैं। जनरल चौहान ने मई में पाकिस्तान के खिलाफ किए गए ऑपरेशन सिंदूर का हवाला देते हुए बताया कि दुश्मन ने बगैर हथियार वाले ड्रोन्स और घूमने वाले गोला बारूद का इस्तेमाल किया, लेकिन भारतीय अफवाज ने मौसर काइनेटिक और नॉन काइनेटिक जराया से उन्हें नाकाम बना दिया। उनका कहना था कि भारत को न सिर्फ अपनी दिफाई खुद कफालत पर जोर देना होगा, बल्कि बरामदशुदा टेक्नोलॉजी पर इन्हिसार कम करना होगा, क्योंकि गैर मुल्की निजामों पर इन्हिसार कौमी सलामती के लिए खतरा बन सकता है। जम्मू कश्मीर के वजीर आला और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने बुध के रोज कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी की जानिब से वजीर आजम नरेंद्र मोदी को लिखे गए खत का खैर मकदम करते हुए जम्मू कश्मीर की मुकम्मल रियासती हैसियत की फौरी बहाली का मुतालबा दोहरा दिया। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ एक सियासी मुतालबा नहीं बल्कि एक आईनी वादे की याद दहानी है जिसे मरकज ने खुद अवाम से किया। मीडिया से बात करते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा, यह एक खुशाइंद कदम है। मैं मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने जम्मू कश्मीर के अवाम की आवाज बनकर यह मसला उठाया। हम कोई नई चीज नहीं मांग रहे हैं बल्कि वो मांग कर रहे हैं जो हमसे वादा किया गया है। कई बार पार्लियामेंट, अवामी जलसों और हत्ता के अदालत उज़्मा में भी रियासती दर्जा वापस देने की बात की गई है। अब वक्त आ गया है कि उस वादे को अमली जामा पहनाया जाए। उनका मजीद कहना था कि रियासती दर्जे की बहाली न सिर्फ जमहूरियत की बुनियादों को मजबूत करेगी बल्कि अवामी एतमाद और हुक्मरानी में शफाफियत के लिए भी नागजीर है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा और श्रीनगर से रुकन पार्लियामान आगा सईद रूहुल्लाह मेहदी ने बुध के रोज पार्लियामानी स्टैंडिंग कमेटी बराए रेलवे के इजलास में जम्मू कश्मीर को बराह रास्त रेलवे राब्ते से जोड़ने की अहमियत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि कश्मीर खित्ते के जोग्राफियाई और माहौलियाती हिसासियत को मद्देनजर रखते हुए रेलवे के नेटवर्क को वसअत देने का अमल इंतहाई जिम्मेदारी और एहतियात से अंजाम दिया जाना चाहिए। इजलास में अपने खिताब के दौरान आगा रूहुल्लाह ने खासतौर पर वादी में मौजूद अखरोट, बादाम और सेब के बागात की अहमियत को उजागर करते हुए कहा कि उन कीमती ज़रूरी वसाइल को रेलवे मंसूबों के दौरान किसी भी नाकाबिल इतलाफी नुकसान से महफूज रखा जाना जरूरी है। उनका कहना था कि बागबानी न सिर्फ कश्मीर की मईशत की रीढ़ की हड्डी है बल्कि यहाँ की सकाफती शनाख्त का भी अहम हिस्सा है। महकमा मौसमियात श्रीनगर ने जम्मू कश्मीर के लिए शदीद मौसमी अलर्ट जारी करते हुए मुतनब्बा किया है कि 16 से 17 और 21 से 23 जुलाई के दौरान वादी और जम्मू खित्ते के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद बारिशों, अचानक सैलाब, जमीन खिसकने और पत्थरों के गिरने के वाक़ात पेश आ सकते हैं। महकमे के डायरेक्टर डॉक्टर मुख्तार अहमद के मुताबिक इन दिनों के दौरान मौसम अमूमी तौर पर अबर आलूद रहेगा और वक्फे वक्फे से हल्की सी दरमियानी बारिश और गरज चमक के इम्कानात मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि चंद इलाकों में शदीद से बहुत शदीद बारिशें भी मुतवक्के हैं जो नशेबी और पहाड़ी इलाकों में सैलाब और भूस खिसकने के खतरे को बढ़ा सकती हैं। 18 से 20 जुलाई के दरमियान भी कई इलाकों में बिखरी और वसी पैमाने पर बारिश तवक्का है। भारतीय फौज ने अवंतीपुरा में पेश आए अलमनाक सड़क हादसे में शहीद होने वाले सिपाही रूफ गुल को उनके आबाई गांव दर्दीगुंड देवसर कुलगाम में पुरवकार तरीके से खराज अकीदत पेश किया। यह अफसोसनाक हादसा कौमी शाहराह नेशनल हाईवे 44 पर डांगरपुरा पदगामपुरा के नजदीक पेश आया, जिसमें 3 अफराद जान की बाजी हार गए, जिनमें रूफ गुल और 2 सगे बहन भाई शामिल थे। मजीद 2 अफराद शदीद जख्मी हुए, जिनका इस वक्त श्रीनगर के SMHS अस्पताल में इलाज जारी है। सिपाही रूफ गुल की तदफीन से कबल भारतीय फौज की 46 राष्ट्रीय राइफल्स और 9 राष्ट्रीय राइफल्स यूनिटों की जानिब से मुश्तरका तौर पर एक पुरसोज फूलों की चादर चढ़ाने की तकरीब का इनेकाद किया गया। इस मौके पर फौजी अफसरान, जवानों, अहले खाना, मकामी अफराद और दीगर मोअज़्ज़ीन ने बड़ी तादाद में शिरकत की और सिपाही की कुर्बानी को सलाम पेश किया। ट्रेडर्स फेडरेशन बांडीपुरा ने सदर और जनरल सेक्रेटरी के इंतखाबात 4 अगस्त 2025 को कराने का ऐलान किया है। फेडरेशन के तर्जुमान के मुताबिक कई बरसों बाद ये इंतखाबात मुनक्किद हो रहे हैं ताकि तंजीम को फाल बनाया जा सके। इलेक्शन कमीशन बोर्ड की निगरानी फारूक अहमद शेख करेंगे, जबकि हाजी अब्दुल अहद मीर सरपरस्त आला मुकर्रर किए गए हैं। मेंबरशिप फॉर्म हासिल करने की आखिरी तारीख 26 जुलाई रखी गई है। फेडरेशन ने तमाम ताजरों से शफाफ इंतखाबात के लिए ताउन की अपील की है और डेट अनाउंस करने का जो फैसला किया है उसमें हम इस टाइम एप्लीकेशन टाइमलाइन है 19 जुलाई 2025 से 7 जुलाई 2025 से 19 जुलाई 2025 तक 8 बजे से लेकर 4 बजे तक फारूक साहब जो हमारे इलेक्शन कमिश्नर हैं उनके ऑफिस में से फॉर्म हासिल कर सकते हैं। और सबमिशन ऑफ नॉमिनीज़ जो फॉर्म भरने की तारीख है वो 20 तारीख को है। 20 जुलाई 2025 से लेके 25 जुलाई 2025 तक। विड्रॉवल ऑफ नॉमिनेशन
जो है वो 23/7 यानी कि 23 जुलाई से लेके 24 जुलाई तक है। जिस कैंडिडेट को फॉर्म वापस लेने की ख्वाहिश होगी वो अपना फॉर्म वापस ले सकता है। और उसके बाद 25 तारीख को लिस्ट अजरा होगा, जो भी कैंडिडेट होगा एलिजिबल वो उसके लिस्ट अजरा होगा। और अलॉटमेंट ऑफ सिम्बल्स विल बी गिवन ऑन 26 को, 26 जुलाई को सिंबल दिया जाएगा इन कैंडिडेट्स को। एंड कंप्लेनिंग विल स्टार्ट ऑन 27 को स्टार्ट हो जाएगा 2/8/2025 तक। इलेक्शन डेट 4 तारीख को 4 अगस्त को मुकर्रर किया गया है, जो स्टार्टिंग टाइम है सुबह 8 बजे से लेके 6 बजे तक, 4 बजे तक इलेक्शन। ये प्रोसेस वक्त जो मुकर्रर किया गया है वो डालने 8 बजे से लेके 4 बजे तक। अब एक मसला है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। हम जैसा कि हम बांडीपुरा ट्रेडर्स फेडरेशन मुंसलिक है KTMF, कश्मीर मैन्युफैक्चरर्स एंड ट्रेडर्स फेडरेशन श्रीनगर से, हमारे जो बायलॉज उनके हैं वो यहाँ फॉलो हो जाएंगे। उसमें जो भी एलिजिबिलिटी शराइत हैं वो यहाँ लागू हो जाएंगे। हम जो भी कैंडिडेट पार्टिसिपेट करना चाहता है वो एक कॉपी बायलॉज की ऑफिस से ले जाएगा और मुतल्ला करेगा उसको बखूबी अच्छी तरीके से, और उसमें देखेगा कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। सब डिविजनल मजिस्ट्रेट सोपोर ने नागालैंड के डेमापुर से ताल्लुक रखने वाले नौजवान समतदीप की आखिरी रसूमात की इजाजत दे दी है, जो 15 जुलाई को माजबुग सोपोर में पुरस्कार हालत में मुर्दा पाया गया था। समतदीप एक मकामी घर में MS सलीम प्लेसमेंट सर्विसेज के तहत मुलाजिम के तौर पर काम कर रहा था। पुलिस ने वाक़े की तफ्तीश दफा 194 BNS के तहत शुरू की है। पोस्टमार्टम सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल सोपोर में मुकम्मल किया गया। मुतवफ़ी के कजिन अजीतदीप, जो इस वक्त श्रीनगर में मजदूर के तौर पर काम कर रहे हैं, को लाश हवाले की गई। जिला इंतजामिया रामबन ने 2025 के फोटो वोटर लिस्ट की स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के सिलसिले में बूथ लेवल अफसरान की तरबियती मुहिम शुरू कर दी है। असेंबली हल्का बनिहाल और रामबन में 90 BLOs को तरबियत दी गई। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर मोहम्मद इलियास खान की सदारत में रामबन में तरबियती सेशन मुनक्किद हुआ, जिसमें डिप्टी इलेक्शन ऑफिसर अब्दुल जब्बार और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर रामबन मोहम्मद इलियास खान ने जिला के सहाफियों से मुलाकात करके उनके मसाइल सुने और बाहमी ताउन पर जोर दिया। इस मौके पर प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के नुमाइंदों ने प्रेस क्लब के क़याम का मुतालबा पेश किया। DC रामबन ने सहाफत को जमहूरियत का चौथा सतून करार देते हुए कहा कि मीडिया हुकूमत और अवाम के दरमियान पुल का काम करता है। उन्होंने सहाफियों को यकीन दिलाया कि उनके जायज मतालबात पर गौर किया जाएगा। क़बल अज़ीम सहाफ़ी एसोसिएशन रामबन के सदर मोहम्मद तस्कीन वानी ने DC का खैर मकदम किया और उनके ताउन का शुक्रिया अदा किया। इस खबरनामे में फिलहाल के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंसाइडर 24/7 के साथ।